दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले 4 दिन से हम एक ही बात कंटिन्यू बोलते आ रहे हैं। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव कर गया, अगर आपने जिस तरीके से मार्केट का एक अपना ओपिनियन, अपना व्यू बनाया है, मार्केट ने अगर उसे फॉलो किया, तो उस दिन आप बेहतरीन प्रॉफिट कमा सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ आप बड़े ट्रेड्स को होल्ड भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े प्रॉफिट कमाने के लिए आपको ज्यादा ट्रेड लेने पड़ेंगे। आप एक ही ट्रेड में एंट्री बना के होल्ड करके उसे बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मार्केट सुबह फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद हम लोगों को एक शार्प सेलिंग दिखाई दी। निफ्टी के अंदर करीब करीब आपको 110 पॉइंट्स की डाउनसाइड मूवमेंट दिखाई दी। वेयर एज अगर आप बैंक निफ्टी की बात करोगे तो बैंक निफ्टी में लगभग हम लोगों को 450 पॉइंट की डाउनसाइड मूवमेंट दिखाई दी मार्केट ओपन होने के बाद। लेकिन जब मार्केट अपने एक सपोर्ट रेंज पे पहुंच गया था, तब हमने सुबह 10:30 बजे के आसपास अपने टेलीग्राम लाइव में आपको बताया था कि सेकेंड हाफ में मार्केट यहां से रिवर्सल का अच्छा चांसेस है। क्यों हमने बताया था, उसके पीछे के कारण क्या थे, उन सारी चीजों को आज हम आज के वीडियो के अंदर देखेंगे। साथ ही साथ कल एक्सपायरी है, तो जैसा कि आपको पता है एक्सपायरी के दिन हम लोग ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी करते हैं। तो इस वीडियो में आपको टोटल 3 चीजें मिलने वाली हैं। सबसे पहली चीज ये कि आज के रिवर्सल के पीछे का लॉजिक, नंबर 2 कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स, और नंबर 3 ऑप्शन चेन डिकोडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम और वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा वीडियो पे चलते हैं और सीधा जंप करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से हम लोग कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी में आज का रिवर्सल क्यों हुआ सेकेंड हाफ में। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट अपने किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आता है ना, यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे, ये बैंक निफ्टी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है। क्यों ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है? क्योंकि यही वो एरिया है जिस एरिया पे हम लोगों ने लास्ट टाइम अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, यानी कि ये वाला रीजन, और यहां से फिर हम लोगों ने ब्रेकआउट देके एक अच्छा रीटेस्ट करने के बाद अपसाइड मोमेंटम लिया था। यहां पे अगर आप देखो तो आपका हेड एंड शोल्डर भी आपको कुछ हद तक कंप्लीट होता हुआ यहां पे नजर आ रहा है, जैसा हमने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और कारण ये है कि आज मार्केट जो नीचे तक आया, अपने सपोर्ट एरिया के आसपास आया, वो सुबह सुबह 10:30-11 बजे के अंदर अंदर ही आ गया था। जब इतनी सुबह मार्केट अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट रीजन पे आता है, तो पूरा दिन का समय रहता है यहाँ पे ऑप्शन बायर्स का, या यूं कहें बुल्स के पास, कि वो मार्केट को वापस से पुल करके ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं और इस डाउन साइड मोमेंटम को जो बियर्स के हाथ में लगी है उसको यहां पे ब्रेक कर सकते हैं। सो आज वैसा ही कुछ हुआ, क्योंकि हम लोग सुबह 10:30 से 11 के बीच में यहां पे अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुके थे। बुल्स के पास यहां पे टाइम था, अपॉर्चुनिटी थी, और उन्होंने स्लोली एंड स्टेडीली मार्केट को फिर से ऊपर की तरफ पुश किया, मार्केट को ऊपर की तरफ पुल किया, जिसके अंदर आपको बैंक निफ्टी में लगभग अगर आप देखोगे तो 400 पॉइंट्स के आसपास का एक अपसाइड मूवमेंट मिल गया। वेयर एज निफ्टी की अगर आप बात करोगे तो निफ्टी में भी आपको तकरीबन यहां पे 150 पॉइंट, 150 पॉइंट्स का आपको अपसाइड मूवमेंट मिल गया डाउन आज के लो से। ठीक है, आई होप आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। मैं 15 मिनट चार्ट पे आपको चीजें दिखाऊंगा तो माइट भी आपको थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी यहां पे मिलेगी। आप यहां पे देखो, ध्यान से चीजों को आप समझो और देखो। आज का जो यहां पे लो लगा है, आज का जो यहां पे लो लगा हुआ है, इस लो को अगर आप यहां पे चेक करोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रीजन का लो है। एक मिनट, राइट, ये जो लो आपको यहां पे दिख रहा है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रीजन का लो लगा हुआ है। राइट, अब यहां पे क्योंकि हम लोगों ने मार्केट शुरू होते ही हम यहां तक आ गए और एक कंसिस्टेंट लंबी फॉल यहां पे हम लोग दिया, आप देख रहे हो यहां पे हिकअप्स, ये हिकअप्स आप यहां पे देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एक रीजन था, और मार्केट शुरू होते ही हम लगातार फॉल करके इस सपोर्ट के रीजन पे आ गए। आप देखो 15 मिनट के चार्ट में ये फर्स्ट कैंडल बड़ी ग्रीन रेड कैंडल, और उसके बाद हम लगातार बिना रुके बिना बेस बनाए हम यहां पे आ गए। फिर यहां पे क्या हुआ, हम थोड़ा देर रुके, बेस बनाए, और उसके बाद ये ब्रेकआउट देके वापस से ऊपर की तरफ निकल गए। सो मेन इसका जो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमने 10:30-11 बजे के आसपास आपको बताया था, वो यही था। नंबर 1, यहां पे क्विक फॉल आपको मार्केट के स्टार्टिंग में मिल गया,
और दूसरा चीज आपको यहां पे था कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां पे आपको स्टार्टिंग के टाइम पे ही मार्केट आके टेस्ट कर लिया है। सो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि बुल्स यहां पे वापस से पुल करके ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट आपका क्लियर है। चलिए यहां पे अब हम लोग मार्क कर लेते हैं कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। सो बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल तो यहाँ का आज का जो सपोर्ट है वो रहेगा। इसके अलावा बीच में अगर आप देखो तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और लेवल हम मार्क कर सकते हैं, छोटा लेवल रहेगा, बहुत बड़ा लेवल रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी इस लेवल को हम मार्क करके रख सकते हैं। कौन सा है ये लेवल? ये है 655 का लेवल। इसके अलावा ऊपर के साइड में 44,790 के आसपास का लेवल। एंड फाइनली यहाँ पे आज का जो क्लोजिंग पॉइंट था, क्लोजिंग के करीब जो हमने एक रेजिस्टेंस लिया 44,900 का लेवल। इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं ना तो फिर हम लोग के पास एक अच्छा खासा विंडो रह सकता है। सबसे पहले 45,090 का, 96 का या फिर 100 का आप लेवल कह सकते हो। और उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे रहेगा 250 का। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट लेवल यहां पे रहेगा 45,387। ये मेरे लिए अल्टीमेट लेवल रहने वाला है 45,387 का, 890 का। जिस लेवल के ऊपर अगर हम लोग निकलते हैं तो वहां पे फिर हम लोग जो फ्रेश लेवल्स रहेंगे वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करेंगे, बट मेरे को उसकी उम्मीद बहुत कम है कि यहां से हम फिर फर्दर एक अपसाइड मोमेंटम यहां पे दिखा सकते हैं। नीचे से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी जरूर बन रही है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी हमें फोकस करना पड़ेगा कि कल अगर हम फिर से गैप डाउन ओपन होते हैं और वापस से कहीं इस ट्रेंड लाइन के करीब आते हैं तो ये ट्रेंड लाइन अब हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। इसलिए ये वाला ट्रेंड लाइन भी आपको यहाँ पे मार्क करके रखना चाहिए। ऊपर की तरफ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन और भी दिख सकती है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा क्रिटिकल ट्रेंड लाइन नहीं है। बट फिर भी आपको अगर ट्रेंड लाइन चार्ट पे दिख रही है तो हम इसे मार्क करके रखेंगे। यहाँ पे एक ट्राइंगल जैसा भी फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल फॉर्म करके रखेंगे बीच में। अभी भी हमारे पास स्पेस है और अच्छे खासे सपोर्ट रेजिस्टेंस इस स्पेस के बीच में, इस पोजीशन के बीच में प्रेजेंट है, जिसको हम कल के दिन टेस्ट कर सकते हैं और आपको ट्रेड लेने में हेल्प ये वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस से मिल सकता है। अब बात करें गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग एंड फ्लैट ओपनिंग की, तो यहां पे अगर हम लोगों को गैप डाउन ओपनिंग या फिर फ्लैट काइंड ऑफ ओपनिंग मिल जाती है तो हम लोग आज के रेंज के अंदर फंसेंगे। और आज के रेंज के अंदर फंसना कल एक्सपायरी के दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जब आप ऑप्शन चेन डेटा देखोगे तो आपको वहां पे समझ में आएगा 45,000 के लेवल पे कॉल राइटर्स यहां पे बैठे रहेंगे और 44,500 के लेवल्स पे आपको यहां पे पुट राइटर्स बैठे हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने आज 44,500 के लेवल को टेस्ट किया है और 45,000 से हम लोग बहुत ज्यादा दूर जाके आज के दिन में क्लोजिंग नहीं किए हैं। 44,860 के आसपास अपनी क्लोजिंग हुई है। तो ये दोनों ही लेवल्स हमारे लिए अभी अप्रोचेबल लग रहा है और ये दोनों लेवल्स के बीच में ही आज हम लोग यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं और कल के लिए भी एक्सपायरी आपकी इन दोनों लेवल्स के बीच में ही रहने वाली है। शॉर्ट कवरिंग आपको तभी मिलेगी जब हम लोग ऊपर 45,100 के और नीचे 44,400 के निकलेंगे, तभी आपको कोई शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगी। ऑन दिस सेम लॉजिक हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे गैप डाउन होते हैं या फ्लैट ओपन होते हैं तो हम इस रेंज के अंदर आएंगे और रेंज के अंदर सस्टेन करने की कोशिश करेंगे। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि कल एक्सपायरी में आपको बहुत ज्यादा कुछ मूव मिलेगा नहीं। प्री एक्सपायरी सेशन ही आज वोलाटाइल हो चुकी है, आपने पुट साइड में भी प्रॉफिट कमाया, कॉल साइड में भी प्रॉफिट कमाया है। सो कल एक्सपायरी के दिन मैं बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं अनटिल अनलेस यहाँ पे ऊपर के साइड में ये वाला ट्रेंड लाइन, नीचे के साइड में ये वाला ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हम लोगों को मिलता है। अदरवाइज फ्लैट रहने वाला है कल की एक्सपायरी। अगर हम बात करें गैप अप ओपनिंग की, सो गैप अप होने के बाद इसका मतलब हम लोग ये वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होंगे और यहां पे आके अगर हम लोग सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं, इन दैट केस आपको सेकंड हाफ में एक कॉल साइड के अंदर अच्छा ट्रेड मिल सकता है। बिकॉज अगर हम यहां पे गैप अप होके इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम 45,100 के लेवल पे आके स्ट्रगल कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं। और सेकंड हाफ में अगर हम इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलते हैं तो 45,000 वालों का यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आना शुरू हो जाएगा और ये आपको सीधा सीधी लेके जा सकता है 45,300 के लेवल्स के आसपास। राइट, सो ये अपना बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान रहने वाला है। आप इसको फॉलो कीजिएगा और कल भी देखिएगा, अगर आपका मार्केट आपके हिसाब से चला तो आप बहुत ही दमदार प्रॉफिट कल की एक्सपायरी में बनाओगे। लेकिन कल की एक्सपायरी थोड़ा ध्यान से संभाल के खेलना, क्योंकि मेरे हिसाब से कल की एक्सपायरिंग बोरिंग होने वाली है। चलिए अब हम लोग निफ्टी के अंदर चलते हैं और निफ्टी के अंदर देखते हैं कि कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं।
निफ्टी के डेली चार्ट में तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा शानदार हैमर बनता हुआ दिख रहा है एक अच्छे पुल बैक के बाद। अब देखना है कि ये कंटिन्यू रहता है या यहाँ से फिर हम लोग निफ्टी के अंदर भी एक हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो अगर डेली चार्ट में आप देखोगे तो निफ्टी का यहाँ पे हेड एंड शोल्डर आपको आई मीन लेफ्ट शोल्डर आपको बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंग आपको दिखेगा नहीं। सो निफ्टी के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन जिस तरीके से चार्ट यहाँ पे जो शो कर रहा है वो चीज हमें यहाँ पे बोलना तो पड़ेगा ही। हो नहीं हो ये अब डिपेंड करेगा मार्केट किस तरीके से मूव करता है। चलो फिलहाल 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट चार्ट पे चल के कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल तो यहाँ पे रहने वाला है जो लेवल आपका आज के दिन सपोर्ट के सपोर्ट पे जो काम किया है, जिस लेवल पे आज हमने सपोर्ट लिया है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा। सेकंड, आज की जो क्लोजिंग पॉइंट है उसको भी अगर आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट था जिसके ऊपर ही जाके या यूं कहें उस पॉइंट पे आके हमने प्रॉपर क्लोज किया है, तो ये लेवल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। थर्ड इंपॉर्टेंट लेवल है पिछले 2 दिन का रेंज यहाँ पे बना हुआ था 19,530 के आसपास का। फोर्थ, अगर अपर साइड में आप देखोगे तो आपके लिए एक लेवल निकल के आएगा जो कि 19,700 का लेवल रहेगा। इस लेवल को हम लोग मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं एंड आई होप आपको अभी तक इस लेवल का हैंगओवर हो चुका होगा और इस लेवल को आप पहचानने लगे होंगे। और इसके ऊपर अगर आप निकलोगे तो 19,800 के लेवल आपको मिल जाएंगे जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क कर दिया है। लोअर साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 19,400 के आसपास आपको एक लेवल देखने को मिलेगा, नीचे 19,310 के आसपास मिलेगा आपको लेवल। यहाँ पे भी बैंक निफ्टी की तरह ही आपको एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल जाएगी और ट्रेड का जो लॉजिक है वो आपका सेम रहने वाला है, गैप अप गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग का, कि अगर हम यहाँ पे फ्लैट ओपन होते हैं या गैप अप ओपन होते हैं तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हम लोगों को यहाँ पे मार्केट सस्टेन करके अगर सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट देता है तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग मिल जाए, क्योंकि ये वाला जो रेंज पिछले 3 दिन में बन रहा था आज हमने सक्सेसफुली इस रेंज के जस्ट ऊपर जाके क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आपको गैप अप ओपन होने के बाद सस्टेनेशन मिलता है तो 100% आपको शॉर्ट कवरिंग मिलेगी कॉल साइड के अंदर। वेयर एज अगर हम गैप डाउन की बात करते हैं तो मेरे को लगता नहीं है कि गैप डाउन से निफ्टी के अंदर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि हम फिर से इसी रेंज के अंदर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आके खड़े हो जाएंगे और फिर हमें वेट करना पड़ेगा इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन या फिर इस रेंज का ब्रेकआउट। सो वो सिचुएशन जिस तरीके से मार्केट के अंदर प्ले आउट होगी उसी को हम ट्रेड करेंगे। मेरा निफ्टी के अंदर भी एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर हम यहाँ पे गैप डाउन होते हैं तो फ्लैट पूरा दिन निकल जाएगा। आज आपको प्री एक्सपायरी सेशन वोलेटिलिटी मिल चुकी है तो कल आपको बड़ा वोलेटिलिटी मिलने का या फिर बड़ा ट्रेड मिलने का चांसेस कम है, ट्रैपिंग का चांसेस थोड़ा सा ज्यादा है। तो संभल के रहिएगा, छोटा छोटा ट्रेड कीजिएगा, छोटे छोटे टारगेट्स के साथ कीजिएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन चेन डेटा पे। यहाँ पे मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा लगाया हुआ है और नीचे अगर हम चलेंगे एट द मनी पे तो 19,650 के आसपास हम लोग का एट द मनी यहाँ पे निकल के आएगा। और कॉल साइड की अगर आप बात करो तो आपको कॉल साइड में यहाँ पे अच्छा खासा कॉल राइटर्स भागते हुए दिखेंगे 19,600 के लेवल्स पे। क्यों? क्योंकि कल हम लोग 19,600 के नीचे क्लोज किए थे, मार्केट सुबह ओपन हुआ, अच्छा खासा डाउनफॉल मिला, तो यहाँ पे पोजीशंस बहुत ज्यादा बिल्टअप हो गई और सेकंड हाफ में जब हम लोग रिवर्सल लेके वापस से 19,600 के ऊपर गए तो यहाँ पे कॉल राइटर्स भागना शुरू कर दिए। अब यहाँ पे सबसे हेवी कॉल राइटिंग जो आपको दिखेगी वो 2 लाख ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है 19,700 पे, और उसके नीचे अगर आप चलो तो 2,10,000 आपको दिख रहा है 19,800 पे। यानी कि कॉल साइड में आप देख सकते हो, अपर साइड में आप देख सकते हो 19,700 19,800 दोनों पे आपको ऑलमोस्ट इक्वल राइटर्स दिख रहे हैं, यानी कि ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग लेवल निफ्टी के लिए रहने वाला है। वहीं अगर आप पुट साइड की बात करोगे तो पुट साइड पे 2,76,000 का लेवल ओपन इंटरेस्ट आपको नॉर्मली 500 के लेवल्स पे ही देखने को मिल सकता है इतना बड़ा। सो 19,500 आपको पुट साइड में देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग चीज यहां पे ये है कि अगर आप चेंज इन ओआई देखोगे तो कॉल साइड की चेंज इन ओआई आपको यहां पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी नहीं। टोटल आपको 19,700 750 और 19,800 ये तीनों ही लेवल पे सिर्फ कॉल राइटिंग हुई है, और इसको अगर आप तीनों को एडअप करोगे ना तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 लाख के आसपास निकल के आएगा, इससे ज्यादा निकल के आएगा नहीं। वेयर एज आप पुट राइटिंग की बात करोगे तो 19,500 पे ही आपको 1 लाख का पुट राइटिंग
राइटिंग मिल गया है और 19,700 के ऊपर 19,600 के ऊपर 56,000 और 19,650 के ऊपर 62,000 का कॉल पुट राइटिंग आपको मिला है। यानी कि यहाँ पे जैसा कि हमारा एक्सपेक्टेशन है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड में ही प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज पे आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने सपोर्ट लेके अपसाइड का रिवर्सल दिया है और बहुत तगड़ा रिवर्सल दिया है। निफ्टी ने तो खैर एक ग्रीन कैंडल ही फॉर्म कर दिया है, ग्रीन हैमर ही फॉर्म कर दिया है, जिसका इंपॉर्टेंस ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस यहाँ पे किया हुआ है। सो ऑप्शन चेन के हिसाब से यहाँ पे निफ्टी के अंदर आपको बुलिश सेंटिमेंट नजर आ रहे हैं और इंपॉर्टेंट आपका जो रेंज रहने वाला है 19,500 ऑन द लोअर साइड टू 19,700 टू 800 ऑन द हायर साइड। अब मैं यहाँ पे 700 और 800 दोनों क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अगर तो हम लोग यहाँ पे फ्लैट ओपन होके या थोड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होके वहां पे हल्का सा सस्टेन करना शुरू कर दिए, यानी कि उस लेवल को हम बहुत ज्यादा अग्रेसिवली क्रॉस नहीं कर रहे हैं, विक्स नहीं मार रहे हैं, इन दैट केस ये जो 800 वाले लोग हैं ना वो 700 पे आके बैठ जाएंगे। वहीं अगर इस केस में उल्टा होता है कि हम लोग गैप अप ओपन होते हैं, नीचे ही ओपन होते हैं और फिर जाके हम लोग 19,720 या 740 के आसपास जाके सस्टेन करना शुरू करते हैं, तो ये 700 वाले लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन काटेंगे और 800 पे जाके शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस सिनेरियो में आप यहाँ पे कोई एक कंक्रीट लेवल नहीं निकाल पाओगे, आपको इंतजार करना पड़ेगा कल मार्केट ओपन किस तरीके से होता है और उसके बाद किस तरीके से प्ले करता है। वहीं से आपको समझ में आएगा कि कल अपर लेवल यहाँ पे क्या रह सकता है, 19,700 या 19,800। आई होप आपको निफ्टी का ये लेवल समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बैंक निफ्टी का लेवल्स देख लेते हैं ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर। दोस्तों अगर आपको अभी तक की एनालिसिस समझ में आई हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। और अगर कुछ डाउट हो तो वीडियो के ऊपर कमेंट भी यहाँ पे आप कर सकते हो, हम आपको कोशिश करेंगे रिप्लाई करके आपके डाउट को क्लियर करने का। तो यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा लगा लिया है। अब बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में आपको जो इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे दिख रही हैं वो आपको निफ्टी पे भी नहीं दिखी। यहाँ पे आप देखो 45,000 के लेवल पे 4,22,000 ओपन इंटरेस्ट है। अब आप बोलोगे आज का है, नहीं, आज का तो सिर्फ 28,000 है। पुराने लोग जो थे वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि निफ्टी ने तो ऊपर 600 का लेवल क्रॉस कर दिया, बट बैंक निफ्टी 45,000 तक नहीं गया। इनफैक्ट हम लोग 44,800 60-70 के आसपास ही जा पाए, 45,000 तक हम गए ही नहीं। तो यहाँ पे लोग जो बैठे हुए थे वो अपनी पोजीशन अभी भी होल्ड करके बैठे हैं। अब कल बैंक निफ्टी में अगर बाई एनी चांस आपको गैप अप ओपन मिल जाता है और होने के बाद हम लोग 45,070 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, यानी कि आप मान लो सुबह गैप अप ओपन होने के बाद हम लोग दोपहर में 12 या 1 बजे के आसपास तक हम लोग यहाँ पे 44,700 के 45,070 के लेवल पे सस्टेन कर जाते हैं, देन 45,000 वालों का जो शॉर्ट कवरिंग शुरू होगा वो सीधा आपको 45,300 तक लेके जाने की काबिलियत रखता है, क्योंकि 4,22,000 ओपन इंटरेस्ट बड़ा नंबर है कॉल साइड में बैंक निफ्टी के पर्सपेक्टिव से। वेयरएज अगर आप पुट साइड की बात करो तो यहाँ पे आपको पुट साइड में बहुत सारे माइनस होते हुए दिखेंगे ओपन इंटरेस्ट, यानी कि पुट राइटर्स यहाँ पे अपनी पोजीशन छोड़ के भागे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर शायद एक नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे बना हुआ है और पुट साइड में आप देखो आपको कहीं भी बड़ा बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा नहीं। 2,41,000 है जो कि 44,500 के लेवल पे आके बना हुआ है यहाँ पे, और क्योंकि हम 2,44,500 को ब्रीच करके नीचे नहीं जा पाए हैं तो यहाँ पे भी आपको लोग पोजीशंस अपनी ऐड करते हुए दिख रहे हैं। माइनस बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी 2.41 लाख का जो लेवल है वो 4.22 लाख से काफी ज्यादा कम है। इनफैक्ट आपको ऑलमोस्ट 80% यहाँ पे लेवल कम है, ओपन इंटरेस्ट कम है। ठीक है, हम लोग जहां पे क्लोज किए हैं बैंक निफ्टी में 44,860 के आसपास, यहां से अगर आप देखोगे तो 45,000 की जो दूरी है, 45,000 के लेवल की जो दूरी है वो मात्र 140 पॉइंट की है। वेयरएज अगर आप यहां पे 44,500 का डिस्टेंस देखोगे तो वो लगभग आपको 360 पॉइंट का देखने को मिलेगा। तो हिसाब से ये वाले लोग थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंट होने चाहिए, लेकिन दिख यहां पे ये वाले लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट रहे हैं
तो बाई एनी चांस अगर हम लोग बैंक निफ्टी में कल अप साइड में गए तो आपको एक बहुत भयंकर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। पुट राइटिंग सबसे हेवी यहीं पे है, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो कंसीडरेबल जो पुट राइटिंग आपको देखने को मिलेगी वो 44,600 एंड 44,700 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप ये तीनों ही लेवल्स देखोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, एक जगह 2,40,000 है, बाकी दोनों जगह 1,80,000 के आसपास है। तो बैंक निफ्टी में ऑन दी अपर साइड 45,000 इज द लेवल वी शुड लुक फॉर, एंड ऑन द लोअर साइड हम लोगों के पास 44,600 का लेवल सामने आके खड़ा रहेगा। तो बैंक निफ्टी इन दोनों लेवल्स के बीच कल आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, और अगर आप चार्ट पे चल के देखोगे तो ये दोनों ही लेवल्स हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से मार्क करके रखे हैं, और ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेंज भी है। ठीक है गाइज, सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको इस एनालिसिस को देखने के बाद, समझने के बाद कल लाइव मार्केट में ट्रेड करने में हेल्प मिलेगी। वैसे कल थर्सडे है, एक्सपायरी है, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे लाइव स्ट्रीम पे कल यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे आपके साथ लाइव रहें पूरे दिन, और आपको ट्रेडिंग में सहयोग करें, और जो चीजें आपको चार्ट पे दिख रही हैं वो आपको बताएं, समझाएं और सिखाने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।